जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा, भटक रहा हूँ मारा मारा। कोई नहीं है मेरा सहारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन के करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। कोई नहीं है पार लगैया, कोई नहीं है पार लगैया। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। नैया है मझधार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ, बिन दर्शन व्याकुल है अखियाँ। चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ, चैन न पाऊँ सुनी है गलियाँ। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। दर्शन दो एक बार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। गुरु का ध्यान ध्यान अलबेला, गुरु का ध्यान ध्यान अलबेला। आई सुहानी अनुपम बेला, आई सुहानी अनुपम बेला। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। जग के पालनहार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। दासनु दास शरण हम तेरी, दासन दास शरण हम तेरी।
राखो लाज प्रभु जी अब मेरी, राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना, प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, मेरी सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना, करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे कैसे ना चल रहा भैया। या उसी से पानी में
चालू है, ये चालू है, ये नंबर बढ़ाए बारी अब एक नंबर पे बढ़ा दीजिए। पानी तो फुल भर रहे हो ना, चल रहा है पानी, मोटर पानी ना दे रही। नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये कितना पवित्र है, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे पुण्य के ऐसे अंकुर इस समय उदय हो गए जो इन घड़ियों का आपको लाभ हुआ। या मेरे को पानी ना चल रहा है, कोई मोटर को जल्दी कोई सोच चढ़े। ठीक है, ये सर्वोपरि बात मैं तो ये समझ रहा हूँ ये परम पिता की दया आप पर हो गई और ये प्रेरणा आपको मिली और इन घड़ियों में इस समय में आप सबसे दूर और आपने अपनी आत्मा रखना मन बुद्धि और चित्त और अहंकार के चार प्रमुख काम करने वाले औजार हैं। चित्त का काम है चिंतन करना। चलो प्रकार में बात रखा है वो चार्जर हमारे लेंगे का गुटका 100 चार्जर को गुटका हो जाएगा मेरो चार्जर ये औजारों के काम है। तो बुद्धि देखो ये चीज नहीं है। तुम अगर ऊपर नीचे जाओगे किसी को खा दोगे और खा जाओगे तो पकड़े जाओगे। अगर मौके पर पकड़ गए तो हाथ पे नीचे जाएंगे और जेल में जाओगे तो अपनी चोरी में जाओगे। बुद्धि में जिसने अपना काम किया मन संकल्प करता है बुद्धि विद्या और बुद्धि में कहता है कि देखो ये काम तो ऊपर से ये कुछ नहीं भारत तो बुद्धि के ऊपर में एक दीवार रखे और ये तीनों साथी हो जिंदगी और अमरी और गायक था ये तो साथी बनते नजदीक ही एक औरत है। आप भी छपरा से हो गया जय गुरुदेव चैनल भगवान ने वहाँ पकड़े जाने तो पकड़ गए जब परिवार तो बुद्धि कहती है देखो मैंने तो मना किया था अभी जाएगा जय गुरुदेव चैनल तो मेरे बाद इसके लिए और मैं तुमको हमेशा समय समय पर पढ़ा देता हूँ ये लेकिन जो अहंकार है वो दीवार पर हमेशा आते हैं। जब अहंकार की दीवार उस पर लगा दी तो बुद्धि पीछे हटे उसका कोई जोड़ नहीं तो जिससे मन है बुद्धि है ये चारों चीजें किस तरह से बचने की जाएगी जरूरत पर चित्त काम करे जरूरत पर मन काम करे जरूरत पर अहंकार काम करे और जरूरत पर बुद्धि काम करे जब आप भजन करने लगोगे और जब आपको ऊपर सुनाई देगा भजन सुनाई देगा जब तुमको तुम्हारे लगेगा
लेकिन जब आपका काम खुलेगा, आप खुलेंगे, काम खुलेगी तभी आपको पीने को मिलेगा। तो जितने वस्तु को पीने को मिला तो जैसे तो ये जब मिट्टी होती है बिना कपड़े बिना प्रकाश के प्रकाश से इतना आनंद है, सबसे बात है हो जाती है। जब ये अपने मजबूत हो जाएगा तो कैसे कैसे इससे आ दिया जाएगा तो मन करता काम करेगा इसलिए जो बर्तनों की सेवा और माताओं ने गांव वालों ने जो गोबर की सेवा की, जिन्होंने अपनी रोजी को कंधे जो पास कर सुखाकर और बाजार में बेचने ले जाते हैं, वो गोबर हमको दे दिया। अरे हमको क्या चढ़ाया, उन्होंने भगवान को चढ़ाया। क्या नहीं मिलेगा उनको? आपको क्या पता है उनको क्या इससे एवज में मिलेगा? छोटी मोटी चीज मत मांगना गाँव वासियों, ये तुम ध्यान रखना। छोटी मोटी चीज को मत आ जाना, ऐसी बड़ी चीज मांगो। छोटी चीज ये तो मिल जाएगी हर कोई, लेकिन बड़ी चीज मांगना और रात को दिन को 2, 3, 4 दिन विचार करना कि कौन सी बड़ी चीज मांगी जाए। जय तो शादी तो आपकी भी होगी और जिनकी ऐसे नहीं हुई है उसे
चलो चलो बाली कुटिया में तो और माताओं ने गाँव वालों ने जो गोबर की सेवा की हम अपनी रोजी को संडे जो पास कर अरे वो पापा जी सामने आ गए। बाजार में बेचने ले जाते हैं वो गोबर हमको दे दिया। अरे हमको क्या कराया उन्होंने भगवान को कराया। चल कोई बात क्या नहीं मिलेगा आगे बेटा इसके वर्ष मिलेगा मोदी मोदी की मतवाना गाँव वालियों ये को ध्यान रखना छोटी मोटी चीज समझ में आ जाओ। मैं पहुंचो तो मैं पहुंचो ले दो दी भाई ले दो ले ले एक तो ले लो ऐसा ले लो दे दी ये तो वाह वो तारीख को आपकी भी होगी और जिसकी हद नहीं हुई है वो देख वो तो जिसके होने में तो होगी और जिसके होने में और जिसकी इस तरह से नहीं हुई वो देख लो। ये तो मैं जानता ही हूँ कि बड़े उत्सुक रहते हैं आप जब वो बड़े मत होगा उसको देखने देना जल्दी कीजिए महाराज जितनी जल्दी हम कुछ कहा करें उतनी जल्दी सब तैयारी हो जाए करें और 5-10 मिनट का काम इसको खत्म करके और देखिए इसमें कोई पैसा आता नहीं लगता इसको आप ध्यान में रखिए। अभी बारी रही है कोई बोलो नहीं बच्चों बोलना होगा कुछ नहीं जरा बात थोड़ी देर तो मेरा बात चुकाओ क्या गुरुदेव राम किसका और परमात्मा का नाम क्या है जय गुरुदेव राम किसका और परमात्मा का नाम क्या है। बाबा जी कोई ऐसी बात अपने बात में रखना चाहती है जिससे किसी जब का किसी मानव भक्त का किसी के पास देश का सात करो उसके बाद फिर 80 करो अब 2 अरब की आबादी हो गई तुम रहते हुए और बाबा जी कह रहे थे कि ये कोई इसको रोक नहीं सकता। तो तुमने कितना बड़ा अपराध
हत्या मानो हत्या का। पेट के अंदर जब हत्या होती है, तुमने भी सुना, जो बच्चे मार दिए तो चंद्र पैदा हुए, वो बच्चे ही तो मारे थे, तो बच्चे से पैदा हुए, तो पहले समझ लीजिए। तो मनुष्य मारने की बड़ी हत्या, बहुत बड़ी सजा, यानी कुंभी नर्क में। तुम पढ़े लिखे हो, तुमने अपने शास्त्रों को देखा है कि कुंभी नर्क नाम किसका? कुछ नहीं, बस आंख बंद किया हुआ तो बैठ गए, बुद्धि कुंड बना करके। कितनी कड़ी सजाएं मिलती है, कितने दंड मिलते हैं, फिर कहीं निकाला होता वहां से। कितने कितने करोड़ों वर्षों तक सजा मिलती रहती है। जैसे 20 साल की यहाँ मतलब सजा, और 40 साल की। अब ये सजा मिली है, 250 वर्ष की एक सजा मिली, उसके तो बेचारे की 100 वर्ष की भी आयु नहीं है, तो 250 साल की सजा मिली। कहने का मतलब यह है कि सब अकल गुम हो गई। तो ये सब जो आपने किया है, तो किधर से ये नहीं रहेगा, ये नहीं। अब ये सब चिल्लाने लगे कि मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, ये लड़के बच्चे को नौकरी मिल जाए। तुमने भी देखा ढोला, एक लकड़ी होती है जो गाय भागती है, भैंस है, बैल है, जब वो भागता है तो पैर गले में मार देते हैं, तो पैर में खट खट लगता मारता, धीरे धीरे चलता, लटका देते हैं। गले में ढोला लकड़ी का लगा दिया जाएगा, बंद है, खट 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 खट। तो जो घर में कहेगा बैठ के क्या करोगे, कहीं मजदूरी करो, कहीं नौकरी करो, बुढ़े हो गए, माँ बाप पढ़ाया लिखाया, तो बाहर जाओ, बाहर जाएगा तो 4 महीने धक्के खाएगा, फिर घर में आ जाएगा, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कितने चाहिए? मामूली है, बेचैनी, आग लगेगी, काम मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, बीए में पास कर लिया, डिग्री पास कर ली, रोगे चिल्लाओगे, फिर भगोगे फिर भी देवता की तरफ, उधर भी कुछ नहीं मिलेगा तो भगोगे फिर महात्माओं की तरफ। अरे महात्मा तो पहले से कह रहे भाई, तुम इस रास्ते से चलो तो तुम्हारी मेहनत भी शारीरिक सफल हो जाए और आत्माओं का कल्याण भी हो जाए, तो सुनते ही नहीं। बाकी तो आगे बड़ी तकलीफ आने वाली है, छोटी मोटी तकलीफ आएगी, इसको आप ध्यान से रखना। तो ये सब तो हो रहा, देखो 400 आपके यहाँ मान लो एमएलए है तो 400 को मंत्री बनाते हैं। सब बिहार में इतना काम है कि अगर 2000 एमएलए सबको मंत्री बना दिया जाए और उनको काम दे दिया जाए तो पूरा नहीं कर सकते, इतना काम बिहार में पड़ा हुआ जनता का काम। तो ये तो मतलब है 10-20 या 25 क्या कर सकते हैं, ये मत सब जितने एमएलए तुम चुनो सबको मंत्री बना दो और उनसे कह दो कि ये आपका काम है। जब कुर्सी में बैठ जाओ मंत्री की तब ये कहो मैं मंत्री हूँ और ये जितने भी हैं सब मेरे बच्चे, तो 2 बच्चे 4 नहीं, सब मेरे बच्चे, ब्राह्मण क्षत्रिय अत्यंत मुसलमान ये ईसाई कोई भी हो, सब मेरे बच्चे। अब क्या करना है बच्चों के लिए, ये जो मैंने जिम्मेदारी सब अपनी है उत्पादन कराएंगे, वितरण करेंगे, और मतलब यह है कि फिर मतलब एक संग्रह और बस ये उत्पादन कीजिए, संग्रह, और जहाँ जिसको जरूरत पड़े वो अपना सेंटर बना के दुकान जो कुछ भी दफ्तर बना करके वहाँ पहुँचा देंगे और वितरण कर दीजिए और न्याय बस तो सारा देश और सारा मानव खुशहाल हो सकता है। तो आपने क्या की थे, क्या दी बस, अब खेती में पूरा, दुकान में पूरा नहीं। वो जो लखपति करोड़पति है कह लगे कुछ नहीं, अब आप दफ्तर में काम करते हो 5000 पाते हो, या तो फिर कुछ नहीं बचता, कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, ज्यादा खर्चा, तो ज्यादा खर्चा होगा तो किधर से लाओगे भाई? मतलब यह है कि हम तुम्हारी आमदनी तो 10,000, खर्चा 20,000, बाकी किधर से आए, किधर से लाओगे? तो पूरे क्यों कि बरकत आपको, बरकत ये भगवान की एक विशेष देन थी
और वो कब मिलती थी? जब खेती करते, दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ हो बच्चों की। और फिर घर में जब सोने जाओ तो ये मनुष्य रूपी मंदिर है, अपनी उस चेतन जीवात्मा से चेतन भगवान का वजन तो बरकत मिल जाता। तो 2 बीघे में पूरा अनाज, कपड़े सब और शांति, अपने परिवार में घर में शांति का जीवन, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा, तो और क्या चीज चाहिए? ये तो बड़ी चीज थी और हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो कर्म के साथ ये लगा हुआ। अगर कर्म के साथ बरकत फेंक दी तो आपको पूरा पड़ने वाला कुछ अभी आए नहीं, हर बगल लगा हुआ। जो ले लो और ले लो, किधर से आएगा? तुम पढ़े लिखे हो। ये जो तमाम 3 साल तक आपने सत्याग्रह किया, वो राजा जी को अपने हाथ में ले लिया, विदेशी चले गए, तो आपको तो सब मिल गया। बहुत फायदा, खजाना, ये खासकार स्कूल, ये सब आपको मिल गए। अब आपको क्या चाहिए था? तो आप लोगों ने क्या काम किया कि बस जला दो, ट्रेन जला दो, दुकान जला दो, कारखाना जला दो, स्कूल तोड़ दो, दफ्तर तोड़ दीजिए, ये सड़कें तोड़ डालिए, पुल तोड़िए। तो ये किसका नुकसान आप? अरे किसकी चीज आप? और बताओ, प्रधानमंत्री चलता रोज रोज, ये सब आपके काम आने वाले। तो रोज रोज तो आप ही नहीं जाते हो। कभी नदी को क्रॉस करोगे तो कभी जाना होगा, रोज रोज थोड़ी। कभी बस पर, कभी ट्रेन पर, तो आपने उसको जला दिया, तुमको दवा लेनी जानी है तो आप बस जला दी, जाओगे कैसे? उस पार जाना, बाहर आ गई, तुमने पुल तोड़ दिया, वैसे कैसे जाओगे? तो ये सब चीजें थी। तो आपको ये ज्ञान और बोध कराया जाता कि चीज आपकी, इसकी सुरक्षा रक्षा करो, ये सब आपकी कामकारों की है। तो प्रधानमंत्री दे देगा, वो देगा। जो आपने 92 सालों की आमदनी को सबने मिलकर के खत्म कर दिया, तो कोई अमेरिका का राज ले रहा हो? ये सोचो, रोज 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 वो जला दिया, वो तोड़ दिया, वो जला दिया और करोड़ों का नुकसान कर दिया। रोज रोज ये कौन देगा? ये सब काम कौन देंगे? वो 400 में और 500 में कोई प्रधानमंत्री, MLA, MP नया पैसा देने वाला नहीं, सब आप। और जब इन्होंने देखा पैसे ही नहीं, ये लोग भगे, झोली फैलाई, बाहर गए विदेश में कि भाई हमारा देश गरीब है और गरीब देश की जनता के लिए कुछ कर्जा दे। तो 100 खरब का कर्जा लिया, 100 खरब, यानी 100 अरब का 1 खरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का कर्जा ये ले आए। तो प्रधानमंत्री दे देगा, तो ब्याज और कर्जा तो आपने कुछ नहीं दिया, तो किसको देना है? खासा किसको दे? वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देगा, आपको देगा। तो आपने इतना हाथ तक ये बात नहीं सोची, इस पर विचार नहीं किया और किसी ने ये शिक्षा नहीं दी। अगर भैया राष्ट्र के और जनता के लिए, मानवता के लिए, सबको मतलब ये खुशहाली, अमन के लिए, शांति के लिए, सबको नैतिकता के लिए शिक्षा लेने जाए, कुछ मारो, काटो, उसको मार दो, उसको मार दो, हिंदू मार दो, मुसलमान मारो, ईसाई मार दो, ब्राह्मण और क्षत्रिय मार दो, हरिजन मार दो। अब मारने में जुट गए, आपको क्या मिलेगा? सबको मार दो, सब मार दो, ये सब गाँव खत्म कर दीजिए। तो क्या गाँव में रहने जाओगे? फिर ये सब जमीन को जोत लोगे? अरे आपको तो सोच रहे, इनकी रक्षा, हिफाजत और इनकी सेवा करोगे तब नाम होगा, तब जस होगा, तब तुम्हारी कीर्ति होगी। और तुमने ये सब कुछ नहीं है, बस मार दो, अरे तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देगा, सब बिल्कुल साफ है। तो ये दशा तुम्हारी बहुत खराब होने वाली है, दशा पे दशा खराब होने वाली है और उसको एक जाति का। तो इसलिए अभी आपने तकलीफ नहीं देखी। और मैं कहता हूँ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। अगर 1 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, डिग्री लेकर के निकले, तो 2 लाख को अगर साल में नौकरी मिली तो 98 लाख को बेकार है। उनको भी लगती है, कोई जन्म देती है नौकरी, फिर से मिले। तो आपको तो ये बात बहुत सोच समझ करके
इतनी बड़ी जन आबादी में जनसंख्या में विचार करना चाहिए कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए। तो आप परिवर्तन की बात सोचते नहीं हो कि भाई ठीक है, तो रास्ता हम चल चुके, ये तो हम चल चुके, इसमें तो रो रहे चिल्ला रहे, अब कोई रास्ता बदल दिया जाए। तो किसी से पूछा जाए कि भाई और कोई रास्ता है तो महात्मा बता देंगे। तो हम महात्मा से पूछते नहीं हो, उनमें तो उठा के लकड़ी सुखा देती है, लड़के पकड़े जाते माता बस किसी में घबरा गए और भागे और वहां तक नहीं गए। तुमने नहीं सुना था कि एक काफिला इधर 87 में जा रहा, इतना बड़ा काफिला, जिन लोगों से सुना उन्होंने कभी देखा कभी कुछ, तो दौड़ करके आपको जाना चाहिए था कि चलो अच्छी चीज ले आए कुछ ना कुछ जा करके और उसको अच्छी तरह से समझ ले। तो कुछ नहीं है, बस लकड़ी सुखाने वाला आ गया, लड़की ले जाएगा, लड़का बुढ़े को ले जाएगा, जमात को ले जाएगा, बस इसी में संगा में फंस गए। जो तुमको बताया था वो तो तुमने काम किया नहीं। ये नाना प्रकार की संस्थाएं सब तुम्हारे लिए दुखदायी, ये दारुण बन गई। तो मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बात को सुनो। अब तुमको इस तरह से सुख मिलने वाला नहीं है, ये हमारी बात को गांठ से बात है। सुख का रास्ता दूसरा है, मेहनत करो। मैं कब कहता हूँ कि खेती दुकान दफ्तर में न करो, मेहनत ईमानदारी के साथ में, और शाम को बच्चों की सेवा, ये दो ही तो ड्यूटी है। और क्या है, कोई अतिथि आ गया हो तो कभी कभी तो कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको एक गिलास पानी, एक टुकड़ा। अरे माताओं को कहा था कि जब तुम कभी खाना बनाना, रोटी बनाना, आटा जब गूंदना तो उससे पहले इतना सा आटा 1 तोला 1.5 तोला निकाल के हाथी में डाल देना। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई साधु, कोई दरवाजे पर आ जाए तो तुमको कुछ नहीं, मुसलमान है, हिंदू है, काला है, सांवला है, गोरा है, ब्राह्मण है, कौन है, कपड़े पहरे नहीं पहरे, उसको इतना आटा दे दूंगा। तुमको तो अपना काम करना, अरे तुमको सेवा करनी, लेकिन कुछ नहीं। बस जब कोई आया, हे माता जरा सा हम भूखे, हमको कुछ भिक्षा दे दे, उधर को मुख कर दिया, वो उधर मुख घुमा लिया, समझ गए, उधर चला जाए, उधर से। अरे ये तो तुमको कैसे पूरा पड़ेगा। महात्मा तो इसी से आते हैं कि तुम्हें कुछ दया रहेगी, कुछ तुम चिड़िया चुगाते रहोगे, थोड़ा थोड़ा आदत बनाए रहोगे, सुनाओ तो महात्मा आ जाएंगे, तो उनसे अमोलक चीज मिल जाएगी, तभी तो आत्म कल्याण होता है। तो तुमने तो सब रास्ते बंद कर दिए, कैसे मिलेगी? और संज्ञा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? संज्ञा निवारण में कौन आएगा आपको? इसलिए आप लोग एक काम करो, सब शाकाहारी का शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी का, अशुद्ध आहार कोई भी हो, पशु पंछी, आदमी। अब देखो, कोई कहता है तो बच्चे का बलि लेंगे, कोई कहता है हम उसका बलि लेंगे, कोई कहता है हम औरत का बलि लेंगे, गाय और बकरे का बलि लेंगे। अरे भाई, देवता कहता है कि तुम आकर के चढ़ाओ, तुम्ही ने तो कहा जब देवता में चढ़ा रहे, तुम्ही ने तो कहा खुश हो गया, अब इतने तुमने चढ़ा डाले, कल वो देवता कहेगा कि नहीं नहीं, अब किसी को मत चढ़ाओ, अपनी माँ को ले आओ, मेरे सामने गर्दन काट के चढ़ा दे, अपनी स्त्री को ले आओ और यहाँ चढ़ाओ आकर के, और चढ़ा करके तुम खाओ, तो तुम कर लोगे एक काम? पहले सोचो, अरे सोचा मनुष्यों, इंसानों, ये सजा मिलेगी तुमको, ये मालूम नहीं है कर्म कर्जा है, ये बहुत कठोर सजाएं मिलती है। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं, वहाँ तो लाखों करोड़ों मीलों तक आवाज जाती है रोने की, थकाते हैं उधर। तो महात्माओं ने जो ज्ञान में जो अपनी जीवात्मा को जगा के देखा है, उससे उन्होंने बताया कि अरे भाई ऐसा काम मत करो, नहीं तो वहाँ बड़े बड़े बादशाह और राजा वहाँ पीछे जा रहे हैं और उनको निकलने के लिए करोड़ों वर्षों तक मौका नहीं, ऐसा मत करो। तो सावधान हो जाओ। एक बात, शुद्ध आहार, अशुद्ध आहार से तो मन बुद्धि चित्त चंचल हो जाए। तो न रामायण की पढ़ोगे, न गीता पढ़ोगे, न मंदिर में पूजा करोगे, न गंगा में स्नान करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त चंचल और बुद्धि जो है नष्ट हो गई। और बीड़ी तंबाकू तो पी सकते हो, खा भी सकते हो, मैंने तो कभी खाया न पिया,
मुझे तो बीड़ी तम्बाकू पता नहीं, पर जो बच्चे 20 साल के अभी तक जिन्होंने बीड़ी न तो पिए न तम्बाकू पिए न खाई, बच्चों आप लोग बीड़ी तम्बाकू मत पीना, ये बुरी आदत मत डालना। ऐसा कोई नशा मत करो कि आपकी बुद्धि पागल हो जाए। पागल बुद्धि हो गई, माँ को गाली, बाप को गाली, बहन को गाली, लड़कियों को गाली, बच्चों को गाली, स्त्री को गाली, मार दिया बगल में गाली पोस में, और चले जा रहे हो जोर के साथ में, और गड्ढा मिला, झटका लगा और नीचे चले गए, टांग टूट गई और सिर फट गया, तो रोएगा कौन? अरे रुपया पैसा तुम्हारा खर्चा हो, तुमने देखा क्या है? तो ऐसा कोई नशा न रामायण कहती है, न गीता कहती है, न कुरान, न महात्मा भगीर कहती है। और तुम लोग वही काम करते हो जो उनके विरोध में और जो उनके खिलाफ। मुसलमान भी वही काम, न मोहम्मद को मानते हैं, न कुरान को, और न हिंदू रामायण को, न गीता को, न वेदों को मानते हो उनके विपरीत, न वो गंगा जमुना को, न देवी देवता को, विपरीत काम करते। तो जो चीजें आपके लिए बताई है अब से समझो, नहीं तो ये समय जाने वाला है, तो किराए का मकान है। ये समय पूरा होते ही मकान मालिक खलास आपसे ले लेगा और बस ये जमीन पर ले जाएगा। इसको और क्या कर सकते, जला दो गाड़ दो। फिर इनके पीछे क्या करोगे? मोह ममता में रो लोगे, बस बात कौन था, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, क्यों मिला, क्यों नहीं? अरे सोचो समझो, सेवा करो, ठीक है, बच्चे की हो, बच्ची हो, घर में पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, कि हमारा दायित्व है, कर्तव्य है सेवा करने का। हम उनकी सेवा है हमारी। कोई अधिक आ गया उसकी सेवा कर दो, वो आपकी सेवा कर दे, आप उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ, और हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई छोटे बड़े सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के साथ सब बाधाएं सब तकलीफें तुम्हारी धीरे से दूर निकल जाए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत काम आने लगो। तो पूरी झंझट इस बात का, जहाँ सुमत घर में सुमत, समाज में सुमत, देश में सुमत, धर्म में सुमत, जहाँ कुमत का संपत्ति लाना, और जहाँ कुमत घर में कुमत, समाज में कुमत, राज्य में कुमत और धर्म में कुमत, तो विपत में दाना। आज क्या तो बच्चे बच्चियों, मैं अमूलक चीज आपको छोटी चीज कोई देगा नहीं, तो घर में सब भूख खा और तो ढूंढने निकलो तो नहीं। ये रुपए पैसे से आप सब, ये रूहानी खुदाई खजाना, ये दौलत के बांटने से नहीं मिलता कि चलो दुकान बना रखी है, दे देंगे कि हमको आत्मधन दे दो तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी जब होती है उन महापुरुषों पर जो उसको प्राप्त करते हैं, वो फिर आदेश देते हैं कि मानो आत्माओं पर आत्मधन की बस तब जाकर के अमूलक जी ये मनुष्य मंदिर में चलते चला तो ये आपको मिलती है। और इसी ढंग से आत्मधन से ही जीवात्मा मरने के पहले मनुष्य मंदिर में जा जाती है, और वो दरवाजा जिसके अंदर बंद है खोल देती है, तो यही से स्वर्ग में वैकुंठ में यही से जाने का रास्ता। इसी मनुष्य शरीर से सीधे वैकुंठ जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ जाओ, ब्रह्मांड में जाओ, यही से आने और जाने का रास्ता। अपने घर में तो प्रदेश है, उनमें छीड़े मुटलोगे, जब पुण्य छीड़ हो जाए तो स्वर्ग और स्वर्ग और वैकुंठ से भी मृतलोक में आ जाते हैं। तो इससे ये पता है कौन आगे आपका घर है, ये भी गराब कर रही, ये भी गराब कर रही है। तो असल में बात ये जमीन शरीर के नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है और नीचे आसमान है उल्टा। तो तुम अपने घर से तुम यहाँ भेज दिए गए हो और यहाँ तुमको फंसा दिया इस मोह ममता में, इस जाल में, माया में। अब तुम बहुत मुद्दत और सदियां जो बीत गए, यह बदले रास्ता, एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने। अब मैं आपको मोहलत जीतूंगा, उसको लीजिए। आप यहाँ हमारे यहाँ आदमी चाहिए, इंसान चाहिए। तुम जो जात पात का रगड़ा झगड़ा अपने पास रखते, मनुष्य को पूरा अधिकार इस कलयुग में
भगवान के भजन करने का दिया गया। कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा निर्धन कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बंगी हरिजन कोई आदिवासी जिसको मनुष्य शरीर मिल गया उसको पूरा अधिकार यानी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाकर भगवान के भजन करने का दे दिया। और कलयुग में इतना सुलभ इतना सहज और आसान है कि सतयुग त्रेता द्वापर कुछ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बात को सुना। अब तुमको इस तरह से सुख मिलने वाला नहीं है, ये हमारी बात को काट दो। सुख का रास्ता दूसरा भारत को मैं कहता हूँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। आदरणीय काठधारी सत्संग प्रेमी भाई और बहनों सभी को सादर जय गुरुदेव। रोज की तरह पहले पूजन की प्रक्रिया, लेकिन आज उसमें परिवर्तन है। कोई भी बहन कोई भी भाई अपनी जगह से आगे नहीं आएगा। फूल लेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई झोली लेकर जाएंगे, उनकी झोली में आप डाल देंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, आप आगे नहीं आएंगे। जय गुरुदेव। गुरु महाराज का नाम लेकर के आप वहीं से अर्पण करते हैं, भाइयों की झोली में डालते हैं। कई भाई कर देते हैं, बेटियां हो जाएंगी वो रात से ले लेंगी और यहाँ गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं। सबको फूल दे दो बेटा, ले ले दोनों दे दो, दोनों दे दो, थोड़ी थोड़ी वाकई में पीछे ले आएंगे ना। ये